अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? वो कौन लोग हैं कि जिनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त मौजूद है, यानी जहाँ पर कुरान पाक ने अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं तो बाद लोगों को रुख्सत भी अता की है कि जो रोज़ा छोड़ सकते हैं। तो इस हवाले से ये वीडियो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, इसको आपने मुकम्मल देखना है। उलमा ने 5 किस्म के लोगों का तज़किरा किया है कि 5 किस्म के लोग हैं कि जो रोज़ा छोड़ सकते हैं। उसमें सबसे पहला मुसाफिर है। मुसाफिर को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, यानी सफ़र में वो है तो उस वक्त वो रोज़ा ना रखे, बाद में वो इसकी क़ज़ा लाजमी करेगा। मुसाफिर से मुराद ये नहीं है कि आपने जो है बस में सफ़र किया, यहाँ से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर W11 में आप बैठ गए तो आप मुसाफिर हो गए, ये मुसाफिर नहीं कहलाएगा। मुसाफिर से मुराद ये है कि आपने शरई सफ़र किया हो। शरई मुसाफत वो 3 दिन का सफ़र कहलाता है, जिसकी मकदार उलमा ने ये बयान की है कि आप अपने गाँव या शहर से बाहर 92 किलोमीटर दूर जाने का अगर इरादा रखते हैं तो फिर आप शरई मुसाफिर हैं। यानी कराची से अगर कोई हैदराबाद जाता है तो वो शख्स शरई मुसाफिर कहलाएगा, लेकिन अगर ठट्टा जाता है तो वो शरई मुसाफिर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ठट्टा की जो मुसाफत है वो 92 किलोमीटर से कम है। लिहाजा ठट्टा जाने वाले कराची से शरई मुसाफिर नहीं बनेंगे, उनको रोज़ा रखना होगा। लेकिन जो कराची से हैदराबाद जा रहे हैं तो वो जो है वो मुसाफिर कहलाएंगे, उनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अगर उनको लगता है कि वो रोज़ा पूरा नहीं रख सकते तो वो रोज़ा छोड़ सकते हैं, और अगर ये लगता है कि वो रोज़ा रख लेंगे, पूरा कर लेंगे, तो ये अफजल है कि वो रोज़ा रख लें। फिर भी अगर वो ना रखें, चूँकि वो मुसाफिर हैं तो उनको वैसे ही कुरान पाक ने छूट दे रखी है तो वो छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में इस रोज़े की क़ज़ा लाजमी करेंगे। दूसरे नंबर पर है हामला औरत, यानी जिसको हमल हो, जिसके पेट में बच्चा हो, तो उससे भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे। अगर उसके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत है कि वो रोज़ा पूरा कर लेगी और बच्चे को भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, इसको ख़ुद को भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तो रोज़ा अगर वो रख ले तो जायज़ है उसका रोज़ा रखना, रोज़ा उसका हो जाएगा, लेकिन उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त मौजूद है। अगर वो ना रखे तो गुनाहगार नहीं होगी, लेकिन बाद में इसकी क़ज़ा वो भी ज़रूर करेगी। तीसरे नंबर पर आती है दूध पिलाने वाली माँ या दूध पिलाने वाली औरत, कि जो दूध पिलाती है बच्चे को तो उसको भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, क्योंकि जब वो रोज़ा रखेगी तो हो सकता है उसके यहाँ दूध कम आए, जिसकी वजह से बच्चे को भूख का सामना करना पड़े। तो इसलिए उलमा ने दूध पिलाने वाली औरत को रुख्सत दी है कि वो दूध पिलाने की वजह से रोज़ा छोड़ सकती है, लेकिन रमज़ान के बाद वो इसकी क़ज़ा लाजमी करेगी। 5वें नंबर पे मरीज़ है, कि जो मरीज़ हो, बीमार हो, उसको भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। मरीज़ से मुराद ये नहीं कि आपके सर में दर्द हुआ तो आपने रोज़ा छोड़ दिया, आपके जो है वो पाँव में थोड़ा सा दर्द हुआ तो आपने रोज़ा छोड़ दिया, ये मतलब नहीं है इसका। मर्ज़ ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वजह से जो है वो आप मज़ीद बीमार हो सकते हो, यानी मर्ज़ बढ़ जाने का अंदेशा है। अगर आप रोज़ा रखेंगे तो फिर आपको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। मज़ीद बीमार नहीं होते, लेकिन वो मर्ज़ देर से अच्छा होगा, इस वजह से आप जो है वो रोज़ा छोड़ लें तो फिर आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, इसकी इजाज़त है। और ये मामला अंदाजे से नहीं बल्कि यकीन हो आपको कि अगर मैंने रोज़ा रखा तो मेरा मर्ज़ देर से अच्छा होगा, यकीन हो आपका, बार बार का तजर्बा हो, या फिर कोई माहिर डॉक्टर आपको कह दे कि इस मर्ज़ में आपने रोज़ा नहीं रखना, क्योंकि रोज़ा रखेंगे तो ये देर से अच्छा होगा या फिर बढ़ जाएगा। इन दोनों सूरतों में आपको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। पहले उलमा ने डॉक्टर के साथ जो है वो गैर फासिक की भी कैद लगाई थी कि माहिर डॉक्टर हो और गैर फासिक हो, यानी शरीयत हवाले से भी वो शरीयत का पाबंद हो, बाशरा हो, तो उसकी बात मानी जाएगी। लेकिन बाशरा डॉक्टर तो आजकल ढूंढने से भी नहीं मिलते, तो लिहाजा जो माहिर डॉक्टर है बाशरा हो तो सुभान अल्लाह, वरना माहिर डॉक्टर उसका होना ज़रूरी है। माहिर डॉक्टर अगर आपको मना कर दे तो फिर आप उसकी बात मान लेंगे और रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में आपने इसकी क़ज़ा लाजमी करनी है। 5वें नंबर पर आता है शेख फ़ानी। शेख फ़ानी उस बूढ़े शख्स को कहते हैं कि जो अब ढलने की तरफ है, बस खबर में टांगें पहुंच चुकी हैं, बाकी धड़ बाकी है उसका, तो वो भी चला जाएगा। ये हालत उसकी हो चुकी है और वो ताकत नहीं रखता कि मैं रोज़ा रख सकूं, तो फिर उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अब ऐसा जो शख्स है वो अपने रोज़ों के बदले में फ़िदिया देगा, यानी एक सदका फ़ितर जो है वो मसाकीन को देगा, तो उसके रोज़े का ये फ़िदिया हो जाएगा और अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाएगा, तो उससे मुआख़ज़ा नहीं फरमाएगा। और अगर कोई गरीब आदमी है और शेख फ़ानी हो गया वो,
تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کرتا رہے، اللہ سے امید رکھے اللہ اس کے اس عمل کو معاف فرما دے گا۔ اگر کسی شخص نے فدیے دے دیے اور وہ بیمار تھا اور اس کو آخری دن ہی چل رہے تھے، کوئی امید نہیں تھی اس کے بچنے کی، لیکن اللہ نے اس کو جو ہے وہ پھر طاقت دے دی، وہ پھر جو ہے وہ اتنی ہمت آ گئی اس کے اندر کہ وہ روزے رکھ سکتا ہے، تو اب وہ جو فدیے دیے تھے وہ قبول نہیں ہوں گے، وہ کافی نہیں ہوں گے، بلکہ جتنے وہ فدیے دیے تھے، جتنے روزے چھوٹے تھے اس کے، سب کی قضا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسا بوڑھا ہے کہ وہ گرمیوں میں تو روزے نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں رکھ سکتا ہے، تو پھر بھی فدیہ وہ نہیں دے گا، تو اس کو اس صورت میں روزے رکھنے ہوں گے، فدیہ دینے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔